सियाचिन ग्लेशियर, जहां सांस लेना भी एक चुनौती है। लेकिन 1984 में यहां एक ऐसी खामोश जंग शुरू हुई थी जिसमें गोलियों से पहले समय ने हमला किया था, जहां दुश्मन से पहले पहुंचना ही जीत थी और जहां कुछ घंटों की देरी पूरे देश की किस्मत बदल सकती थी। अगर भारत लेट हो जाता तो क्या आज सियाचिन हमारा होता? ये है ऑपरेशन मेघदूत, एक ऐसा मिशन जिसने इतिहास लिख दिया। सियाचिन, एक बर्फीला रेगिस्तान, जहां न पेड़ हैं न जीवन, सिर्फ मौत की खामोशी। यहाँ तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। हवा इतनी पतली कि हर सांस भारी लगती है और जमीन इतनी खतरनाक कि हर कदम आखिरी हो सकता है। लेकिन 1984 से पहले ये जगह सिर्फ नक्शों में एक नाम थी। कोई नहीं जानता था कि जल्द ही ये दुनिया की सबसे ऊंची जंग का मैदान बनेगी। कश्मीर का यह हिस्सा हमेशा से एक अधूरी कहानी रहा। सीमा की आखिरी लाइन NJ 9842 तक ही साफ थी। उसके बाद लिखा था थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। यही शब्द आगे चलकर सबसे बड़ा विवाद बन गए, क्योंकि हर देश ने इसे अपने हिसाब से समझा। पाकिस्तान ने इसे सीधा उत्तर की ओर बढ़ा दिया और सियाचिन को अपने नक्शे में शामिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये दावा मजबूत होता गया। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को अनुमति दी। दुनिया भर के लोग सियाचिन गए और लौटकर वही कहानी बताई कि ये इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ये एक साइलेंट स्ट्रैटेजी थी, बिना युद्ध के कब्जा। भारत के लिए ये एक चेतावनी थी, लेकिन अभी भी समय हाथ से निकल रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पैटर्न को समझना शुरू किया। छोटी छोटी रिपोर्ट्स आने लगी, लेकिन एक ठोस सबूत की जरूरत थी। फिर एक दिन एक बड़ा इनपुट सामने आया। पाकिस्तान आर्मी सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी। उसने विशेष सर्दियों के उपकरण भी मंगवाए थे। ये अब सिर्फ शक नहीं था, ये एक सच्चा खतरा था। दिल्ली में हालात गंभीर हो गए। सेना और सरकार के बीच लगातार मीटिंग्स होने लगीं। हर कोई समझ रहा था कि समय बहुत कम है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच गया तो भारत के लिए सियाचिन खोना तय था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को हटाना लगभग असंभव होता है। इसलिए एक साहसी और जोखिम भरा फैसला लेना जरूरी था। भारत ने तय किया, हम पहले जाएंगे। यहीं से ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा मिशन था जो पहले कभी नहीं हुआ था। हेलीकॉप्टर से सैनिकों को दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर उतारना, जहां हवा में उड़ना ही एक चुनौती है और वहां उतरना मौत को न्योता देना है। लेकिन यही एक रास्ता था जीत का। अप्रैल 1984, ऑपरेशन शुरू हुआ। सब कुछ बेहद गुप्त रखा गया। ना कोई मीडिया, ना कोई शोर। सैनिकों को धीरे धीरे ग्लेशियर पर उतारा गया। नीचे सिर्फ बर्फ और खामोशी। हर सैनिक जानता था यह मिशन आसान नहीं है, लेकिन कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। पहले ही दिन असली लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन सामने नहीं था, लेकिन खतरा हर जगह था। ठंड इतनी थी कि शरीर काम करना बंद कर देता था। हथियार जाम हो जाते थे, उंगलियां सुन्न हो जाती थीं। हर सांस लेना एक संघर्ष था। लेकिन सैनिकों के अंदर एक जिद थी, किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है। धीरे धीरे भारतीय सेना ने अपने पोजीशन मजबूत की। एक एक करके अहम चोटियों पर कब्जा किया गया। हर चोटी पर पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। लेकिन यही चोटियां जीत की कुंजी थी, क्योंकि जो ऊंचाई पर होता है वही नियंत्रण में होता है, और भारत ने यही फायदा हासिल कर लिया। समय के खिलाफ ये दौड़ अब भारत जीत चुका था। जब पाकिस्तान को इसका पता चला तो वो पूरी तरह चौंक गया। उसकी योजना पूरी तरह फेल हो चुकी थी। भारत पहले ही सियाचिन पर कब्जा कर चुका था। अब पाकिस्तान को नीचे से चढ़कर हमला करना था, जो कि बेहद मुश्किल था। और यहीं से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिला। इसके बाद सियाचिन बन गया एक जंग का मैदान। लेकिन यह कोई आम युद्ध नहीं था। यहां हर दिन एक नई चुनौती थी। बर्फीले तूफान, गहरी दरारें और मौत का डर। कई बार दुश्मन दिखता भी नहीं था, लेकिन खतरा हर पल मौजूद रहता था। और सबसे बड़ी ताकत थी प्रकृति। इस युद्ध में कई सैनिक गोलियों से नहीं मरे, बल्कि ठंड और ऊंचाई ने उनकी जान ले ली। फ्रॉस्ट बाइट, ऑक्सीजन की कमी, हिमस्खलन, ये सब हर दिन की सच्चाई बन गए। लेकिन फिर भी भारतीय सेना डटी नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, ये देश के सम्मान का सवाल बन चुका था। हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही थी। सैनिक बर्फ के बीच हफ्तों तक डटे रहते थे। न सही खाना, न आराम,
बस एक ही मिशन, पोजीशन को बनाए रखना, क्योंकि एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। और यही डर उन्हें मजबूत बनाता था, यही डर उन्हें आगे बढ़ाता था। अगर भारत उस समय कुछ दिन भी लेट हो जाता तो आज सियाचिन की तस्वीर अलग होती। पाकिस्तान पहले पहुंच जाता और ऊंचाई का फायदा ले लेता। भारत को नीचे से लड़ना पड़ता और ये एक बहुत लंबी और खतरनाक जंग बन जाती। शायद हजारों जानें और जाती। लेकिन एक सही फैसले ने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक सही समय पर लिया गया फैसला, जिसने भारत को एक रणनीतिक बढ़त दिलाई और दुश्मन की पूरी योजना को खत्म कर दिया। आज भी भारतीय सैनिक सियाचिन में तैनात हैं, हर दिन उसी ठंड में, उसी खतरे में, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटता। ये कहानी है उन जवानों की जिन्होंने असंभव को संभव किया, जिन्होंने मौत को हर दिन करीब से देखा और फिर भी पीछे नहीं हटे। उनकी बहादुरी ही इस कहानी की असली ताकत है और यही ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी विरासत है। आज जब हम सियाचिन का नाम लेते हैं तो ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, एक गर्व है, एक ऐसी जीत जो समय के खिलाफ हासिल की गई, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया और एक ऐसी कहानी जो हमेशा जिंदा रहेगी। और आखिर में वही सवाल रह जाता है, क्या होता अगर भारत कुछ दिन लेट हो जाता? क्या सियाचिन आज भी हमारा होता या ये सिर्फ एक खोई हुई जमीन बन चुकी होती? शायद हम इसका जवाब कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, ऑपरेशन मेघदूत ने भारत का भविष्य बदल दिया। अब सवाल सिर्फ अतीत का नहीं है। आज भी सियाचिन उतना ही खतरनाक है जितना 1984 में था। हर साल वहां सैनिकों को बदलना पड़ता है, हर बार वही जोखिम, वही खतरा। लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये देश की सबसे ऊंची जिम्मेदारी है। सप्लाई पहुंचाना भी एक मिशन से कम नहीं होता। हेलीकॉप्टर हर बार जान जोखिम में डालकर उड़ते हैं। कभी मौसम साथ देता है, कभी धोखा दे देता है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन यही जीवन है सियाचिन का, जहां हर दिन सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत है और हर रात एक नई उम्मीद लेकर आती है। कई सैनिक महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, ना कोई फोन, ना कोई संपर्क, बस यादें और देश के लिए कर्तव्य। उनकी जिंदगी का हर दिन एक बलिदान है, जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं, और यही सच्चाई है इस जंग की। सियाचिन सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, ये एक परीक्षा है, इंसान की हिम्मत की। ये दिखाता है कि इंसान कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी टिक सकता है और कैसे एक मजबूत इरादा हर डर को हरा सकता है। यही वजह है कि ये जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक प्रतीक है, साहस और बलिदान का, जो हर भारतीय के दिल में बसता है। ऑपरेशन मेघदूत ने दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये एक ऐसी जीत थी जो बिना बड़े युद्ध के हासिल हुई, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इसने भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया और दुश्मन को एक साफ संदेश दिया। आज भी जब सैनिक वहां खड़े होते हैं तो उन्हें पता होता है कि वे सिर्फ एक पोस्ट नहीं बचा रहे, वे एक इतिहास को जिंदा रख रहे हैं, एक फैसले को जो 1984 में लिया गया था और जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी हर सांस उस कहानी का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होगी। और शायद यही ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये आज भी जारी है, हर दिन, हर पल, जहां हर सैनिक एक नया अध्याय लिख रहा है, बर्फ के बीच, खामोशी में, देश के लिए, बिना किसी पहचान के। और यही इस कहानी को अमर बनाता है।